दिशा आकर्षण को दर्शाती है। यदि इस दिशा में कोई वास्तु दोष होता है तो आपकी मैरिड लाइफ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम होती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं। जल तत्व की इस दिशा में यदि वास्तु दोष आपके घर में या आपके वर्क प्लेस पर है, इस जगह यदि कोई वास्तु दोष होता है तो लोग आपके शॉप पर या आपके वर्क प्लेस पर आते तो हैं, लेकिन वो आपसे प्रोडक्ट नहीं लेते। जॉब में प्रॉब्लम आने लगती है, उसकी जॉब में परेशानियां आने लगती हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं आती, या यदि उसकी जॉब नहीं लगी है तो उसकी जॉब लगने में प्रॉब्लम होती है। कैश क्रंच भी देखने को मिलता है, क्योंकि पैसे को जो अवसर हैं वो इसी दिशा से आते हैं। पैसे का प्रॉब्लम होगा। रीज़न ये है कि इस दिशा का जो स्वामी होता है वो बुध होता है, और बुध जो है वो अवसर लेके आता है। बिजनेस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी कम्युनिकेशन पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। हमारी हेल्थ और इम्यूनिटी की दिशा मानी जाती है। इससे पहले वाले वीडियो में भी हेल्थ वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से हमारी हेल्थ को ये दिशा गवर्न करती है, कि आपको वहाँ पर क्या क्या वास्तु दोष देखने हैं जिससे आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट ना पड़े। सबसे पहले होता है धीमे धीमे व्यक्ति की इम्यूनिटी खराब होती है, फिर उसके हेल्थ में परेशानियाँ आने लगती हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम उसको अपने हेल्थ में देखने को मिलती हैं। तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि आप अपनी सर्विस को सही से लोगों को सर्व नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपका जो काम है उसका जो इम्यून सिस्टम है वो खराब हो चुका है। वास्तु पुरुष का जो सर है वो नॉर्थ ईस्ट दिशा में है। जुपिटर जो है वो हमारी विजडम को, हमारी बुद्धि को, हमारी समझदारी को गवर्न करता है। ये दिशा आपका भाग्य जागृत करती है। उस दिशा का वास्तु दोष होने से आप देखेंगे कि व्यक्ति अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहा है। इस कारण से बोला जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में यदि कोई वास्तु दोष है तो वो बहुत बड़ा वास्तु दोष कंसीडर किया जाता है। जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जल तत्व में कौन कौन सी दिशाएं आती हैं और उन दिशाओं में क्या क्या वास्तु दोष होने के कारण हमें किस दिशा से, पर्टिकुलरली किस दिशा से क्या परेशानी हमें देखने को मिलती है, और क्या क्या परेशानी हमें आ सकती है जिसकी वजह से हम अपने लाइफ में, अपने जीवन में ग्रो नहीं कर पाते या उस जगह ही स्टक होके रह जाते हैं। तो जल तत्व से जुड़ी हुई 4 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ये चारों दिशाएं जल तत्व की दिशाएं होती हैं। अब इन दिशाओं में जब भी कोई भी वास्तु दोष होता है तो हमारे जीवन में क्या क्या परेशानियां हमारे जीवन में होती हैं वो हर एक दिशा से हम आज देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में आप लास्ट तक ये समझ पाएंगे कि किस दिशा से हमें क्या परेशानी हो सकती है और किस दिशा में क्या वास्तु दोष होने के कारण हमें ये परेशानी देखने को मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि मैंने बताया कि जल तत्व में 4 दिशाएं होती हैं। उन चारों दिशाओं में हम पहली दिशा पर चलते हैं जो कि होती है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो दिशा होती है नॉर्थ से पहले होती है। ये दिशा आकर्षण को दर्शाती है। यदि इस दिशा में कोई वास्तु दोष होता है तो आपके लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में एक अट्रैक्शन नहीं हो पाता, रिलेशनशिप प्रॉब्लम होती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं यदि यहाँ पर कोई वास्तु दोष है तो। अब वास्तु दोष क्या है, जब हम जल तत्व के सारे दिशाओं के गुणधर्म को समझ लेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन चारों दिशाओं में कौन कौन से वास्तु दोष होने के कारण आपको वो परेशानियां हो सकती हैं। चारों दिशाओं में सेम वास्तु दोष ही होगा जो होगा, तो उनमें से कोई भी एक वास्तु दोष हो सकता है या 2 हो सकते हैं जिस वजह से आपको परेशानी आ रही है। तो जल तत्व की इस दिशा में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में यदि वास्तु दोष होता है, व्यक्ति की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के चांसेस रहते हैं, खुद के या अपने लाइफ पार्टनर के। इस दिशा में यदि बच्चे सोते हैं तो वो एक गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं, क्योंकि ये दिशा सेक्स एंड अट्रैक्शंस की होती है। तो यहाँ पर जब बच्चे सोते हैं तो वो एक गलत चीज़ों को देखना, गलत चीज़ों संगत में पड़ना, इन सब चीज़ों में वो जा सकते हैं। जल तत्व की इस दिशा में यदि वास्तु दोष आपके घर में या आपके वर्क प्लेस पर है तो इन दोनों कंडीशंस में क्या होता है, आपको आपके घर में जब भी ये परेशानी होगी तो जो मैंने बताया वो
आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। और क्या होगा कि आपका जो एक पर्सनैलिटी होगी वो ऐसी नहीं होगी कि लोग आपके साथ खड़े हो, लोग आपका सहयोग करें। हालांकि सपोर्ट की दिशा नॉर्थ वेस्ट होती है, बट नॉर्थ वेस्ट के साथ होने के कारण ये इनडायरेक्टली उसी चीज़ को दिखाती है कि यदि आपके अंदर वो चार्म, वो अट्रैक्शन नहीं है, तो आपकी लाइफ में आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो जल तत्व में यदि आपके घर में इस जगह पर नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके की परेशानियों देखने को मिलेंगी। दूसरी चीज़, यदि आपके वर्क प्लेस पर या आपकी फैक्ट्री है या शॉप है या शोरूम है, इस जगह यदि कोई वास्तु दोष होता है तो लोग आपके शॉप पर या आपके वर्क प्लेस पर आते तो हैं, लेकिन वो आपसे प्रोडक्ट नहीं लेते, क्योंकि आपके प्रोडक्ट में ना वो अट्रैक्शन नहीं दिखता है। आपकी शॉप में या आपके जो शॉप का या कंपनी का या जो भी ऑफिस का जो एटमॉस्फेयर है उसमें उसको एक अट्रैक्शन नहीं समझ में आता, अट्रैक्शन नहीं दिखता क्लाइंट को, जिस वजह से वो श्योर नहीं हो पाता कि मुझे आपसे माल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसलिए नॉर्थ वेस्ट की दिशा को सही करना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं हमारी दूसरी दिशा पर, जो कि है नॉर्थ दिशा। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पर, गूगल पर, नोट्स बहुत सारे पड़े हुए हैं कि हर दिशा का एक महत्व क्या होता है। लेकिन वास्तु दोष होने के कारण यहाँ पर किन किन चीज़ों पर इफ़ेक्ट आ सकता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो नॉर्थ दिशा, जैसे कि आपको पता है कि अवसर की दिशा होती है, अपॉर्चुनिटी की दिशा होती है, मनी की दिशा होती है। यदि इस दिशा में वास्तु दोष होता है तो व्यक्ति को जॉब में प्रॉब्लम आने लगती है, उसकी जॉब में परेशानियां आने लगती हैं, व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी नहीं आती, या यदि उसकी जॉब नहीं लगी है तो उसकी जॉब लगने में प्रॉब्लम होती है, या उसकी जॉब लगी हुई है तो उसकी जॉब और वास्तु दोष है इस दिशा में तो उसकी जॉब में बहुत सारी परेशानियां आने लगती हैं और एट द पॉइंट ऑफ टाइम वो जॉब छोड़ देते हैं या उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो इस दिशा में यदि वास्तु दोष होता है तो व्यक्ति को ये सारी परेशानियां देखने को मिलती हैं। कैश क्रंच भी देखने को मिलता है, क्योंकि पैसे को जो अवसर हैं वो इसी दिशा से आते हैं। ये इस दिशा के स्वामी जो होते हैं वो कुबेर देव जी होते हैं। यदि यहाँ वास्तु दोष होता है तो जैसा कि आपको पता है कि कुबेर जी धन के कारक हैं, दिक्पाल हैं, तो यहाँ अगर वास्तु दोष होगा तो यहाँ पर आपको पैसे का प्रॉब्लम होगा। रीज़न ये है कि इस दिशा का जो स्वामी होता है वो बुध होता है, और बुध जो है वो अवसर लेके आता है, बिजनेस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी कम्युनिकेशन पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। यदि इस दिशा में वास्तु दोष होगा तो प्रॉब्लम क्या होगी, आपके कम्युनिकेशन के कारण आप अपने पैसे कमाने के अवसर को बेकार कर दोगे, छोड़ दोगे या उसको खराब कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को समझना है कि किस दिशा में अगर वास्तु दोष है तो क्या परेशानियां आपको हो सकती हैं। अब चलते हैं अगली दिशा पर। अगली दिशा है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट दिशा जो है वो हमारी हेल्थ और इम्यूनिटी की दिशा मानी जाती है। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैं हेल्थ वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से हमारी हेल्थ को ये दिशा गवर्न करती है, और दो दिशाओं का जिक्र मैंने उस वीडियो में किया है। इससे पहले वाले वीडियो में अगर आप देखेंगे तो हेल्थ से रिलेटेड कि आपको वहाँ पर क्या क्या वास्तु दोष देखने हैं जिससे आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट ना पड़े, और दूसरी दिशा में क्या क्या सामान नहीं रखना है या रखना है, वो सारी चीज़ें आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अभी हम इस दिशा की बात करते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट दिशा है वो जल तत्व की दिशा होती है, इम्यूनिटी की और हमारे हेल्थ की दिशा होती है। इस दिशा के जो स्वामी होते हैं वो भगवान धन्वंतरी होते हैं। अब धन्वंतरी भगवान कौन होते हैं, जो समुद्र मंथन के दौरान निकले थे अमृत कलश लेकर। अगर इस दिशा में वास्तु दोष होगा तो व्यक्ति के हेल्थ में प्रॉब्लम होने लगती है। धीमे धीमे
सबसे पहले होता है धीमे धीमे व्यक्ति की इम्यूनिटी ख़राब होती है, फिर उसके हेल्थ में परेशानियां आने लगती हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम उसको अपने हेल्थ में देखने को मिलती हैं। तो इस दिशा का मेन गुणधर्म है आपकी हेल्थ को सही रखना, आपके अंदर इम्यूनिटी अच्छी रखना। अब इसी दिशा को यदि आप अपने है घर में देखेंगे तो इस तरीके की परेशानी आएगी, लेकिन अगर आप अपने बिजनेस में देखेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि आप अपनी सर्विस को सही से लोगों को सर्व नहीं कर पा रहे हो। मतलब आपका जो काम है उसका जो इम्यून सिस्टम है वो ख़राब हो चुका है। वहाँ पर आपके बिजनेस को या आपके ऑफिस में प्रॉब्लम देखने को मिलती है रिगार्डिंग टू मैनेजमेंट, और चीज़ें सही से बैलेंस नहीं हो पाना, जिस वजह से लोग आपसे दूर जाने लगते हैं, कटने लगते हैं, आपका काम अच्छे से नहीं चलता, टाइम पर डिलीवर नहीं होता। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। आप कोई काम करते हैं तो उस काम में भी आपको देखने को आएगा कि आपकी जो स्किल आप है या आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो सर्विस आप अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं लोगों को। ठीक है, तो इस दिशा में अगर घर में कोई प्रॉब्लम है तो हेल्थ में इश्यूज़ आते हैं, अगर बिजनेस में या ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है तो एक अलग तरीके से आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब आखिरी दिशा पर चलते हैं जो कि है नॉर्थ ईस्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट दिशा होती है हमारे घर में। जैसा कि आपने कई सारे वीडियोस में और भी लोगों के वीडियोस में सभी जगह आपने सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट जो दिशा होती है वो हमारे माइंड को गवर्न करती है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे कि आप जब वास्तु शास्त्र को पढ़ेंगे और समझेंगे तो आप ये देखेंगे कि वास्तु पुरुष का जो सर है वो नॉर्थ ईस्ट दिशा में है। जुपिटर जो है वो हमारी विजडम को, हमारी बुद्धि को, हमारी समझदारी को गवर्न करता है, वो उस दिशा का स्वामी है। और जो जल तत्व होता है हमारे इमोशंस को, हमारे मन को दिखाता है। तो इस जगह आप देखेंगे इतने सारे फैक्टर इकट्ठे खराब होते हैं अगर इस जगह पर कोई वास्तु दोष होता है तो। ये दिशा आपका भाग्य जागृत करती है। इस दिशा के अच्छे होने से आपके माइंड में क्लैरिटी रहती है, आप अच्छे से सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, एक सही डिसीजन ले पाते हैं जिससे आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर पाएँ। नॉर्थ ईस्ट दिशा में अगर वास्तु दोष है तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। उस दिशा का वास्तु दोष होने से आप देखेंगे कि व्यक्ति अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहा है, वो एक जगह स्टक हो गया है, उसको रास्ते नहीं मिल रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा पीछे होता जा रहा है चीज़ों को लेकर। तो ये सारी चीज़ें आपको नॉर्थ ईस्ट दिशा से देखने को मिलती हैं। आपका भाग्य जागृत नहीं होता। अगर इस दिशा में कोई वास्तु दोष होगा तो जुपिटर काम नहीं करेगा। एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर को जो है सबसे शुभ ग्रह मानते हैं। जैसे कि मैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों करता हूँ इसलिए मुझे पता है इसके बारे में कि एस्ट्रोलॉजी में जो होता है जुपिटर को सबसे शुभ ग्रह मानते हैं। यदि कोई मैलेफिक प्लैनेट भी आपको प्रॉब्लम दे रहा है और उस पर जुपिटर की दृष्टि आ जाती है तो उस समय वो प्रॉब्लम उतना नहीं मिलती व्यक्ति को। इतना शुभ ग्रह होता है जुपिटर। और जुपिटर के खराब होने से जैसे कि कुंडली में आपने देखा होगा कि जुपिटर 2 राशियों को रूल करता है और उसकी 3 दृष्टियां होती हैं। पहली दृष्टि पंचम दृष्टि, दूसरी दृष्टि सप्तम और तीसरी नवम। ये 3 दृष्टियां होती हैं और ये तीनों दृष्टियां व्यक्ति को लाइफ में आगे ग्रो करने में हेल्प करती हैं। जैसे कि जुपिटर कुंडली में खराब होने से इतने सारे फैक्टर खराब होते हैं, वैसे ही जब घर में नॉर्थ ईस्ट दिशा में प्रॉब्लम होगी तो पहली चीज़ आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी, दूसरी चीज़ आपकी कुंडली में या आपके घर में जुपिटर का प्रेजेंस ख़त्म हो जाएगा, जो कि व्यक्ति के जीवन में मांगलिक कार्य को कराता है, आपका भाग्य प्रबल करता है। जुपिटर एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग धन का कारक होता है, संतान का कारक होता है, भाग्य का कारक होता है, धर्म का कारक होता है और विजडम का कारक होता है। तो जब जुपिटर खराब होगा किसी के घर में
तो व्यक्ति को ये सारी परेशानियां आप देखने को मिलती हैं। इस कारण से बोला जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में यदि कोई वास्तु दोष है तो वो बहुत बड़ा वास्तु दोष कंसीडर किया जाता है। अब चलते हैं कि इन जल तत्व की दिशाओं में कौन कौन से वास्तु दोष हो सकते हैं जिसके कारण आपको ये सारी परेशानियां देखने में आ सकती हैं। पहली चीज़, यहाँ पर इन तीनों दिशाओं में टॉयलेट का होना सबसे बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। दूसरा, इन तीनों दिशाओं में किचन का होना, क्योंकि किचन जो है वो अग्नि तत्व है और यहाँ पर जब अग्नि तत्व आएगी तो जल तत्व को डिस्टर्ब करेगी। तो अग्नि यहाँ पर नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से अग्नि नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए और भी किसी भी तरीके से यहाँ ऐसी अग्नि नहीं होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट करती है। तीसरा, यहाँ पर बहुत हैवी स्टोरेज नहीं होने चाहिए। बहुत हैवी स्टोरेज इन द सेंस कि आपने वहाँ कोई स्टोर रूम बना रखा है या अपने घर का सामान आप उस एरिए में स्टोर करके रखते हैं, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा हैवी स्टोरेज नहीं होना चाहिए जो पृथ्वी तत्व को दिखाता है। यदि इन तीनों दिशाओं में अग्नि तत्व या पृथ्वी तत्व है, जैसे टॉयलेट होगा या किचन होगा, तो वो वास्तु दोष कंसीडर किया ही जाएगा। लेकिन यदि किसी भी तरीके से अग्नि तत्व या पृथ्वी तत्व है, जैसे कि अग्नि तत्व क्या होता है, अग्नि तत्व होता है रेड कलर हो सकता है, वहाँ पर ट्रायंगल शेप्स हो सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आप कोई मशीन्स रख सकते हैं, जैसे लाइक माइक्रोवेव उधर रखा हो सकता है, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अग्नि तत्व उधर पहुँच गया, वहाँ पे लाल कलर, लाल स्टोन, इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा रेड का प्रेजेंस, अग्नि का प्रेजेंस, कॉपर एलिमेंट्स का प्रेजेंस उस जगह नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से जल तत्व की दिशाओं में पीला कलर, हैवी स्टोरेज, स्क्वायर शेप, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके पृथ्वी तत्व को दिखाती हैं और यहाँ पर पृथ्वी तत्व जल तत्व को ब्लॉक कर देता है। तो आपको क्या करना है, जहाँ अगर वहाँ पर पीला कलर है या वहाँ पर हैवी स्टोरेज आपने बना रखा है या वहाँ पर टॉयलेट है या वहाँ कोई स्क्वायर शेप है, तो वहाँ पर आपको पृथ्वी तत्व की प्रेजेंस मिलेगी, जिस कारण से आपका जल तत्व की वो दिशा ब्लॉक होगी और उस वजह से आपको लाइफ में अपने प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स भी देखे जाते हैं जब आप अपने घर में वास्तु दोष को देखते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी विधियां होती हैं। अगर सभी लोग यूट्यूब पर देख के बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, बट 100% किसी का नहीं हो पाता होगा। उसके पीछे रीज़न होता है कि जब कोई कंसल्टेंट आपके यहाँ आता है तो वो एनर्जी बैलेंस करता है, एनर्जी को देखता है कि किस दिशा में क्या चीज़ नेगेटिव इफेक्ट कर रही है। उनके पास टूल्स होते हैं, उस कारण से उनको ये सब चीज़ें पता पड़ जाती हैं। लेकिन फिर भी आप इन सब चीज़ों को देखकर इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चीज़ मुझे परेशानी क्रिएट कर रही है और इसका मैं ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। तो इसका उपाय क्या करना है, यदि वहाँ पर टॉयलेट है तो वहाँ पर ब्लू कलर से आप उसके चारों तरफ, या वेस्टर्न टॉयलेट है तो 3 तरफ ये 6 इंच का एक स्क्वायर बॉक्स बना सकते हैं चारों तरफ, ठीक है। या फिर आप वहाँ पर एल्यूमिनियम की स्ट्रिप से उसके चारों तरफ कट करके उसमें स्ट्रिप डाल सकते हैं, जिस कारण से वो ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो सकती है और आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएंगे। यदि वहाँ पर किचन है तो गैस स्टोव या कोई भी ऐसी हीट प्रोड्यूस करने वाली चीज़ है और जिसके नीचे आप ग्रीन कलर का स्टोन रख सकते हैं, एक पत्थर लेके उस पर ग्रीन कलर करके, या ग्रीन कलर का कोई नेचुरल ग्रीन कलर का स्टोन आप उसके नीचे रख देंगे तो उस दिशा के वो वास्तु दोष को न्यूट्रल कर देगा, आपको वो परेशानियाँ नहीं होंगी। लेकिन यदि वहाँ कोई रेड या येलो कलर है तो उसको वहाँ से आप हटा दीजिए। तो किस दिशा में क्या वास्तु दोष होने से आपको क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं, ये मैंने इस वीडियो में पूरा आपको कवर कर दिया है। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।
आगे हम और भी दिशाओं के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।